हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर डीसीएक्स सिस्टम्स आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज दूसरा दिन था आईपीओ का और जिस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया अनडाउटेडली अमेजिंग है। आज दूसरा दिन है, कल आखिरी दिन रहता हुआ देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन बढ़िया आना ही था। बट आज पार्टिसिपेशन जो लगातार आपको पहले दिन भी कल रिटेलर्स का दिखा, आज बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बात करेंगे इसमें कितना पैसा आता हुआ देखने को मिला है बाय क्यूआईबीज, बाय एनआईआईज, बाय रिटेलर्स, और अब आखिरी में अप्लाई अवॉइड क्या है फाइनल डिसीजन। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, डीसीएक्स सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स सब सिस्टम्स हार्नेसेस और यहाँ पे आपको डिफेंस का, तो इस प्रकार की जो कंपनी है अनडाउटेडली अमेजिंग है। वो तो मैं आपको पहले भी कह ही रखा है। आज सेकंड डे था आईपीओ का और दूसरे दिन भी बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल आपके पास आखिरी मौका है और कल आप सुबह की 10 बजे लाकर 5 बजे तक आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 बजे के बाद आप फिर एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। दोस्तों, 207 रुपये का प्राइस बैंड कंपनी लेकर आई है। पहले भी आपको मैंने कहा था कि जब आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो इशू जो होता है वो आपको अपर प्राइस बैंड पे मिलता है। तो इसका अपर प्राइस बैंड क्या है? 207, तो वो उसके हिसाब से मिल रहा है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है इस इशू की। आप इशू को देखेंगे तो कुल मिला के पहले 500 करोड़ का था, बट 500 करोड़ का जो था उसमें से एंकर पोर्शंस ले गए एंड बचा हुआ था। अब जो बचा हुआ है कुल मिला के 300 करोड़ का। 200 करोड़ जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स ले गए। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, अगर अच्छी कंपनी होती तो एंकर इन्वेस्टर्स बहुत जल्द इसके अंदर पूरा पैसा लगा देते हैं। बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होगा और एक लॉट के अंदर आपको कंपनी 72 शेयर्स दे रही है। तो प्राइस बैंड कंपनी सही लेके सबसे बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए कि प्राइस बैंड का अपना एक इंपॉर्टेंस है। आज जरूर मार्केट के अंदर तेजी हो रही है, मार्केट फिर से आपको 18,000 के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं, बट स्टिल ये वो वाला मार्केट नहीं है दोस्तों जहाँ पे हर चीज़ को बहुत अच्छा कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। बहुत सारे आईपीओ आपको आते हुए नजर आए जो वैल्यूएशन पे सही नहीं थे, तो वो खराब किए। राइट, यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, कंपनी ने वो सही रखा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख लीजिए किन किन को कितना कितना ऑफर किया गया, जिसमें क्यूआईबी है जिनको सबसे ज़्यादा ऑफर किया गया 56.27%, एनआईएस को 78.81 करोड़ की यानी 26.24%। एनआईएस में दो कैटेगरी है, एक बिग एनआईएस एक स्मॉल एनआईएस। ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बिग एनआईएस में कितना लगाना रहता है, तो जिनकी बिड अबाउट 10 लाख होती है दोस्तों वो बिग एनआईएस है, जिनकी बिड बिलो 10 लाख है वो स्मॉल एनआईएस है। ये बात ध्यान रखिएगा। रिटेल कैटेगरी है जो हमारी कैटेगरी है, जो कह सकते हैं सबसे आखिरी में सबसे कम दिया गया है। क्यों दिया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि दोस्तों कंपनी का कुछ क्वार्टर्स में लॉस था ज़्यादा इतना प्रॉफिट नहीं था। तो क्योंकि सेबी के वो नॉर्म्स है, इसीलिए 10% ऑफ द फुल ऑफर रिटेल के लिए दिया जाता है। अब 10% कैसे है दोस्तों? 500 करोड़ का इशू है और 500 करोड़ का जो 10% है वो 50 करोड़ के लगभग बैठता है, तो 52 करोड़ वो 10% ही है। तो 17.49% इस हिसाब से रिटेलर्स के पास आ गया और कुल मिला के 300.38 यानी 300.38 करोड़ का जो ऑफरिंग है वो किया गया 100%। अब पहले दिन जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया था दोस्तों वो ही बहुत ज़्यादा बढ़िया था, जिसमें कुल मिलाकर जो इशू था वो आपको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया अराउंड 2.11%, 2.11 टाइम्स, माफ करिएगा, जिसमें क्यूआईबीज ने करीबन 0.03 टाइम्स, एनआईएज ने 2.16 टाइम्स एंड रिटेल कैटेगरी ने 8.70 टाइम्स। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि रिटेल कैटेगरी इतना तेजी से क्यों भरा, बिकॉज सबसे छोटा पोर्शन है एंड डेफिनेटली जो क्यूआईबीज एनआईज होते हैं वो आपको ज़्यादातर लास्ट डे में दोस्तों पैसा लगाते हुए नजर आते हैं। क्यूआईबीज एनआईज कभी भी पहले दूसरे दिन पैसा आपको नहीं लगाते हुए नजर आएंगे। ज़्यादा पैसा थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं बट ज़्यादा नहीं लगाते। बट रिटेल कैटेगरी में ऐसा नहीं है, रिटेल कैटेगरी आपको फर्स्ट दिन से पैसा लगाती हुई नजर आती है। एंड क्योंकि इसमें तो रिलेटिवली सबसे स्मॉल जो पोर्शन है वो रिटेल कैटेगरी के लिए था, इसीलिए रिटेल कैटेगरी इतना तेजी से फिल होता हुआ नजर आया। अब आज का सब्सक्रिप्शन आप देखिए, तो सबसे पहले आते हैं क्यूआईबीस, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर आप कितना देखेंगे, पहले दिन जो 0.03 टाइम्स भरा गया था, आज दोस्तों 1.82 टाइम्स हो गया। अभी ज़रूर आपको 1.82 टाइम्स भी ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा, बट कल जब दोस्तों फिगर निकल के आएगा तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि क्यूआईबीज जो रहेंगे वो सबसे आगे रहेंगे, रिटेल कैटेगरी से भी आगे रहेंगे, एनआईआई से भी आगे रहेंगे, और क्यूआईबीज कल सबसे ज़्यादा इस आईपीओ को फिल करने वाले हैं। ये बिल्कुल आप मान के चलिए, 1.82 टाइम्स उन्होंने फिल किया है। अब एनआईआई आप समझिए, कल तक करीबन 2 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया था, आज 11 टाइम्स हो गया है।
और 11 टाइम्स में सबसे ज़्यादा किसने पैसा लगाया, जो स्मॉल है ना, जो 13.19 टाइम्स। अब डेफिनेटली क्योंकि उनकी बिट बिलो 10 लाख है तो वो ज़्यादा तेज़ी से फिल होगी, अबाउट 10 लाख तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं होंगे, बट 9.93 टाइम्स अबाउट 10 लाख हो चुका है। तो 11 टाइम्स पैसा आ गया आज NIS के द्वारा भी, यानी कल के हिसाब से आज आप कंपेरिजन करेंगे तो हर जगह ज़्यादा पैसा आया है। कल 8 टाइम्स रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी, तो आज दोस्तों वो 26 टाइम्स हो गई है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। आज 18 टाइम्स रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, तो आप समझ लीजिए अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कितने हैं, 26.45 में से एक जने को। और अगर हम वो मल्टीपल लॉट्स को हटा भी दे तो कम से कम अगर आप एक राउंड ऑफ भी लेके चलेंगे तो 23-24 टाइम्स तो हुआ ही होगा। तो 23-24 टाइम्स भी अगर दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है तो आप समझ लीजिए अलॉटमेंट के चांसेस कितने ज़्यादा आपको यहाँ पे कम नज़र आएंगे। क्यों? बिकॉज अच्छा कंपनी है, अच्छे कंपनी में पैसा आएगा, डेफिनेटली वो रिटेल का पैसा भी आएगा। तो यही साफ साफ नज़र आ रहा है कि 26.45 टाइम्स एंड स्टिल 1 डे इज लेफ्ट। तो ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कल वाले वीडियो में, कि रिटेल कैटेगरी अगर 50 टाइम्स भी सब्सक्राइब हो जाती है तो वो बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी वापस से। क्यों? क्योंकि पैसा आपको जो है रिटेल कैटेगरी के पास बेसिकली ऑफरिंग वो कम है, तो इसीलिए वो जल्दी भी भरेगी और वो ज़्यादा भी फिगर दिखेगा। बट अभी भी मैं आपको क्या कहता हूँ कि QIBs कल सबसे आगे रहेंगे, भले उनको 56% ऑफ द ऑफर दिया गया है, बट स्टिल वो सबसे आगे रहेंगे। एंड कुल मिलाकर दोस्तों आज इशू सेकेंड डे में, जो कल तक आपको 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, आज दोस्तों 8.54 टाइम्स, यानी मोर देन 4 टाइम्स आपको इशू जो है वो सब्सक्राइब हो गया। तो अगर आप कंपैरिजन खुद देखेंगे तो आपको नजर आएगा पहले दिन जो 0.03 टाइम्स लगा के बैठे हुए थे आज 1.82 टाइम्स हो गया। जो 2.16 टाइम्स लगाए थे कल, आज 11 टाइम्स हो चुका है। जो जिन्होंने कल 8.70 टाइम्स लगाया था, आज 26.45 टाइम्स। जो कल तक 2.11 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, आज 8.54 टाइम्स, यानी मोर देन 4 टाइम्स दोस्तों आज जो है वो पैसा आपको आता हुआ देखने को मिला। यानी आज कम से कम आप नज़र डाल लीजिए 1200 करोड़ तो कंपनी को यूं ही मिल गए, और कल ये फिगर और बढ़ने वाला है। तो यही दोस्तों खासियत है कि अगर अच्छी कंपनी आएगी तो पैसा आएगा। तो क्या करना चाहिए? डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। मेरा तो देखिए स्टैंड फर्स्ट डे से ही सेम है कि मुझे लगता है कि ये इशू बहुत बढ़िया है, लॉन्गर टर्म के लिए भी बहुत बढ़िया है, एंड शॉर्टर टर्म के लिए डेफिनेटली लिस्टिंग गेन हो ही जाएगा अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो। अलॉटमेंट मिलना अनडाउटेडली इतना आसान नहीं है, बट अगर मिल जाता है तो अनडाउटेडली एक अच्छा पैसा बन जाएगा। आज अप्लाई करने का कल आपके आखिरी दिन, तो ये कि 5 बजे से पहले पहले आप अगर इस इशू में पैसा लगा देते हैं देन आपका जो एक्सेप्टेंस है, बिकॉज याद रखिएगा मैंडेट आता है, मैंडेट को आपको पहले ही 5 बजे से पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा। सेबी के नए रूल्स आ चुके हैं। पहले तो अगर आप मैंडेट को बाद में भी अप्लाई करते थे तो चल जाता था मैंडेट, अब अगर आपने 5 बजे के बाद अप्लाई किया फाइनल डे के तो वो गिना नहीं जाएगा। आपके पैसे जब तक ब्लॉक नहीं होंगे 5 बजे से पहले पहले, तब तक आपका तो ऑफर नहीं मान जाएगा। अगर आप 5 बजे के बाद ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि नए नॉर्म्स आ चुके हैं तो नए नॉर्म्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब बात करें इसकी ग्रे मार्केट की, तो जो बात आपको मैंने कल कही थी कि जैसे जैसे IPO का सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा ग्रे मार्केट इज ओनली गोइंग टू राइज, एंड ग्रे मार्केट राइज होना चालू हो गई है, बढ़ना चालू हो गई है। 82 रुपीज़ हो गई करंटली। एंड जब मैंने आज ग्रे मार्केट का वीडियो बनाया था तो वो अराउंड 76 के आसपास थी, 6 रुपये बढ़ गई है, यानी आपको मुनाफा ऑलमोस्ट 40% के नज़दीक हो चुका है। एंड डेफिनेटली कल जब सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा फाइनल तो ये और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यही है कि अच्छा IPO है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो अप्लाई करना चाहिए। बाकी डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सब कुछ पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।